हमारे गुरुजी से कथा श्रवण की है और हमारे व्यास जी हमारे गुरुजी बहुत खूब आप सबको कथा श्रवण करा रहे थे। और कथा श्रवण के साथ आपने देखा कि भगवान आए, दुर्योधन के यहाँ भगवान आए, पर भगवान आकर भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, जिससे भगवान नहीं आए, जिसके कारण दुर्योधन के यहाँ आज गुरुजी ने श्रवण कराया कि 56 भोग त्याग गए। किस लिए त्याग दिए भोग? क्योंकि दुर्योधन के पास अभिमान था। आज अभिमान के कारण भगवान ने दुर्योधन के यहाँ 56 भोग त्याग दिए। भगवान आए पर भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास अभिमान था। अरे मेरे पास धन है, मैं राजा हूं, मेरा यश है, इसलिए भगवान नहीं आए। अरे भैया, मैं भी कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो लागू नहीं है, पर कहीं कहीं हमारे यहाँ भी होता है। बहुत अभिमान करते हैं, अरे ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मैंने बनाया है। अरे भैया, यह किस चीज का अभिमान कर रहे हो? अरे ये 2 पल की वस्तु है, इसका क्या अभिमान करते हो? अरे अभिमान करना है तो हमारे गोविंद का करिए कि मेरा कृष्ण मेरा है, मेरा गोविंद मेरा है, मेरा गोपाल मेरा है। अभिमान करना है तो वो करिए। ये क्या अभिमान होता है? ये मेरा है, ये वस्तु मैंने बनाई है, ये मकान मेरा है, इसका क्या अभिमान किया करते हो? ये तो 2 दिन का है, आज हमारा है, कल हमारा रहेगा, ये निश्चित नहीं कि परसों हमारा रहेगा। लेकिन हम अगर अभिमान करें कि गोविंद मेरा है, मेरे भगवान मेरे हैं, तो भैया यहाँ भी साथ रहेंगे और हम यहाँ से जाएंगे, उसके बाद मेरे गोविंद ही साथ जाएंगे। यही साथ स्थिति है। इसलिए अभिमान को छोड़िए और भाव को अपनाइए, क्योंकि भगवान तो प्रेम का भूखा हुआ करता है। अभी गुरुजी ने कथा सुनाई कि विदुर जी के यहाँ केले के छिलके भगवान ने ग्रहण किए, भगवान ने छिलके खाए। सबरी के यहाँ बेर खाए। क्यों खाए? क्योंकि इनके पास प्रेम था, इनके पास अभिमान नहीं था। अरे इनके पास भाव था, इनके पास अभिमान नहीं था। अरे बिना प्रेम रीछे नहीं, नटवर नंद किशोर। महाराज भगवान भी कहते हैं, कहा करते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। अरे महाराज, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझे भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान का अभिमान करिए, भगवान को अपना करिए। ये सांसारिक वस्तु से क्या मोह रखते हो? अरे भगवान से मोह रखिए। अगर मोह रखना है, अभिमान करना है, तो भगवान का अभिमान करिए कि मेरा कृष्ण मेरा है, मेरा गोविंद मेरा है, मेरा भगवान मेरा है। यही अभिमान करें, क्योंकि हम सांसारिक वस्तु का अभिमान करते हैं कि ये मेरा है, ये मकान मैंने बनाया है। उससे क्या होता है? चिंता है। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। उसी समय वहां पर नारद जी भी विराजमान है। नारद जी भी कथा श्रवण कर रहे हैं और नारद जी ने प्रश्न कर दिया। एक प्रश्न किया, ये नारद जी कौन है? नारद जी है, पर नारद जी है कौन? नारम ज्ञानम ददाति नारदः। नारद कौन है? अरे जो ज्ञान को देता है वह नारद है, जो अज्ञान को दूर करता है वह नारद है। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, वह नारद है। और भैया हमारे ब्रज में क्या कहा जाता है नारद जी को? हम लोग क्या कहते हैं नारद जी को? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। और इनका स्वभाव कैसा है कि भैया नारद जी जिसके यहाँ पहुंच जावे और कभी लड़ाई ना हुई हो वहां, और नारद जी पहुंचे तो गोविंदाय नमो नमः, लड़ाई शुरू।
और जहां लड़ाई निरंतर चलती हो और नारद जी पहुंच जाएं, इनका स्वभाव है, तो वहां वो दिन से लड़ाई बंद, लड़ाई नहीं होगी। यह नारद जी का स्वभाव है हमारे यहाँ। पर वेद में नारद जी को क्या कहा गया है? नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान को देता है वह नारद है, जो अज्ञान को दूर करता है वह नारद है। और भैया जिस किसी ने भी नारद जी के दर्शन किए हैं उसे भगवान अवश्य मिले हैं। बहुत बड़ी सुविधा है नारद जी की। जिस किसी ने भी नारद जी के दर्शन, जिस किसी को भी नारद जी के दर्शन मिले हैं उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य हुए हैं। ये नारद जी का भाव है। नारद जी विराजमान है, प्रश्न कर लिया, महाराज कलयुग में मैंने अनेक प्रकार के तप देखे, सब देखे, पर कोई कहता है अरे भैया मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। और पंडित जी आपने भी कहा भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन, और हमारे तुलसी बाबा ने कहा है कर्म प्रधान। महाराज हम किसकी सुने? कोई कहता है अरे जो जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा। महाराज हम लोग किसकी सुने? हमें किसका सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप यह बताइए। अरे तो सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना तो इनका मन गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा अरे नारद जी, परीक्षित जी, आप सभी ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। यह मनुष्य के लिए सर्वोत्तम प्रश्न है, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग की भांति आपने प्रश्न किया है। इसे कहा गया है कलयुग। हम अपने शब्दों में कहते हैं कर युग। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है, यही तो कलयुग है। तो कहा महाराज हम किसकी माने? तो कहा भैया जो भाग्य के भरोसे रहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। हमारे भाई सोचते हैं अरे हमारे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा। ये सोचने वाले कभी आगे नहीं जा सकते, ये आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाग्य नाम का कोई वस्तु शब्द अलग से नहीं है। यह जो भाग्य है यही तो हमारे कर्मों से मिलकर बनता है। महाराज कर्मों से ही मिलकर भाग्य बनता है। जैसा हम इस कलयुग में कर्म करेंगे वैसा भाग्य हमारा बनेगा, उसके बाद हमें फल की प्राप्ति होगी। आज हम बहुत खूब कथा सुनते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा अरे भैया माता पिता की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, सबके प्रति दया रखिए, तप रखिए, भाव रखिए, भगवान के प्रति दया रखिए, प्रेम रखिए, अभिमान को त्यागिए। यह हमारे गुरुजी ने कथा श्रवण कराई, तो आज हमने कथा श्रवण की। हमारा कर्म था कथा सुनना, भगवान का नाम सुनना, हमने कथा श्रवण की। लेकिन पिबत भागवत रसमाल्यम, भागवत को रस की भांति पी जाइए। रस की भांति पीने का अर्थ है भागवत को अपने जीवन में उतारिए कि हमारे गुरुजी ने कहा है घर जाकर माता पिता की सेवा करना है। अरे भैया सुबह उठिए, भगवान को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, फिर अपना कार्य करिए। यही तो हमारा कर्म है। फिर उसके बाद कर्म करिए। अरे देखते हैं कैसा आपका भाग्य नहीं बनता। यह कलयुग है, जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य की प्राप्ति हुआ करती है, वैसा भाग बनता है, उसके बाद हमें फल की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए भैया जो हमारे गुरुजी कथा सुनाते हैं वह अपने जीवन में उतारिए और कथा श्रवण करें। बहुत खूब कथा श्रवण करना चाहिए। आज हमारे गुरुजी कथा श्रवण करा रहे थे कि हमारे कन्हैया आज प्रेम के बभूत होकर प्रेम से रीझ के मैया यशोदा के साथ बहुत सी लीलाएं कर रही हैं। किससे? प्रेम से। मैया के प्रेम में आकर हमारे गोविंद मैया के साथ बड़ी लीलाएं कर रहे हैं, बहुत खेल खेल रहे हैं। बालक के रूप में आकर, बालक के रूप में आकर। एक दिन और थोड़ी सी लीला मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दिन मेरे कन्हैया सोए हुए थे,
मैया उठती हैं, अपने गृह में दही भूनने लगती हैं, दही से मक्खन निकालने लगती हैं। मेरे कन्हैया जल्दी से उठते हैं और सुबह देखते हैं, अरे मेरी मैया दही निकाल रही है। तो देखिए एक भगवान का भक्त के प्रति भाव और पुत्र का अपनी मैया के प्रति भाव। आज भगवान पुत्र बने हुए हैं, मैया के पास जाते हैं, मैया से कहते हैं, अरे मैया मुझे भूख लगी है, मक्खन दो खाने को। तो मैया कहती हैं, अरे लाला अभी मुंह तो धोयो, तूने मुंह धोयो ना है, तूने मुंह नहीं धोया और मक्खन खाने को आए, मक्खन खाने को आया है, मैं अभी तुझे मक्खन नहीं दूंगी। फिर भी भगवान कीड़ा करते हैं, क्यों? मैया के मन में प्रेम था, बालक बनकर कीड़ा कर रहे हैं, बालक बनकर खेल खेल रहे हैं। मैया से कहा, अरे मैया मुझे भूख लगी है, मक्खन दो। मैया ने कहा, अरे लाला मैं तुम्हें मक्खन नहीं दूंगी, लाला तुम्हें मैं ऐसो मक्खन नहीं दूंगी। तो कहा, मैया मुझे तो मक्खन खाना है। तो मैया बोली, लाला अगर ज्यादा भूख लगी है तो कल का रात का मक्खन रखा हुआ है बासा, वह खा लो, मिश्री मक्खन मिलाकर उसको खा लो। मैया मन में विचार कर रही है, भूख भूख तो लगी ना है, भूख भूख नहीं लगी, भूख भूख तो लगी ना है, बस कीड़ा करने आया है। अरे लाला अगर भूख लगी है तो रात का मक्खन खा लो। तो लाला कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, अरे मैया नहीं नहीं, मुझे अभी का माखन खाना है, ताजा माखन खाना है, मुझे अभी का माखन दो। तो मेरे मैया कहती है, अरे लाला तुझे मैं अभी का माखन तो दूंगी ना है, नहीं दूंगी, दूंगी ना है। लाला कहते हैं, मैया मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देखिए मैया को धमकी दे रहे हैं, मैया मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर आपने माखन नहीं दिया तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। मैं गांव में पंचायत बुलाऊंगा और पंचायत में कहूंगा, मैं अपनी मैया का लाल नहीं हूँ, मैं अपनी मैया का लाला नहीं हूँ, मैं तो नंद बाबा का बस छोरा हूँ। अगर तुमने मक्खन नहीं दिया तो मैं ये कहूंगा पंचायत में। बड़ी धमकी दे रहे हैं। तो मैया ने कहा, अरे लाला ये ऐसो तो मानोगे नहीं, ऐसा नहीं मानेगा। तो मैया ने गोद में उठाया और उठाते हुए कहा, लाला जरा मेरे पास आ, देख ऊपर क्या है, लाला जरा ऊपर देख, ऊपर क्या है। तो लाला देखते हैं, कहते हैं कहाँ है मैया, क्या है, कहाँ है। तो मैया कहती है, लाला चंदा मामा, लाला चंदा मामा। तो लाला कहते हैं, जैसे ही चंदा मामा देखे तो मक्खन को भूल गए और मैया से कहते हैं, मैया मुझे चंदा चाहिए, या मुझे चंदा मामा चाहिए। तो मैया कहती है, अरे लाला चंदा चाहिए, चलो मैं ला के देती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं एक बालहट बहुत खतरनाक, दो हट हुआ करती है, बहुत खतरनाक हुआ करती है। एक तो बालहट और एक, मैं नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं, दो हट बहुत खतरनाक हुआ करती हैं। अगर बालहट ने ठान लिया कि बालक ने ठान लिया मुझे ये करना है तो वह करके ही रहता है, और जो दूसरी हट है उसने भी ठान लिया मुझे ये करवाना है तो करवा के ही रहती है। मैं चंद्र खिलौना ले हूं, हमारी माताएं गाती हैं, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं री मैया, मोरी में चंद्र खिलौना ले हूं। कहते हैं, मैया चंदा दो, मुझे चंदा चाहिए। तो मैया कहती है, ये ऐसा नहीं मानेगा, बालक है। तो एक बड़ी सी परात लाई, ऊपर बड़ी सी परात लेकर आई, उसमें जल भर दिया और बाहर रख दिया। और जैसे ही बाहर रखा और चंदा मामा आ गए, कहा लाला जरा इधर आ, देख ये है चंदा, परात में दिखने लगी, लाला ये है चंदा, देख ले। तो भैया कोई को बच्चे बड़े शैतान हुआ करते हैं। मेरे गोविंद ने परात में हाथ मारा और कहा, अरे मैया यह तो जल है, ये चंदा नहीं है, मुझे चंदा चाहिए।
तो मैया कहती है इसे कैसे समझाऊं, कहती है इसे कैसे समझाऊं, ये बाल हट है, मेरा लाला है, कैसे मानेगा। तो देखिए मैया कहती है अरे लाला, बहुत अच्छा सुझाव दिया मैया ने। कहा लाला मान जाओ। लाला बोले नहीं मान जाओ। लाला मान जाओ बेटा। नहीं बोले मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो चंदा चाहिए। तो मैया ने गोद में उठाया और कहा अरे लाला अब तुम एक बात सुनो, मक्खन से भी कोमल मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर वस्तु देती हूँ, एक बहुत अच्छी चीज देती हूँ, सुनना। मक्खन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर। लाला मैं तो एक पतऊ लाऊंगी, बहू लाऊंगी। अब जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना कि मैया बहू लाएगी, भैया कहाँ का मक्खन कहाँ का चंदा, भैया मुझे बहू चाहिए। हमारी यह कथा चैनल पर चल रही है, YouTube पर चल रही है। हमारे यह चैनल का नाम है कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र प्रसाद उपाध्याय। इसको सब्सक्राइब करें, YouTube पर आप कथा श्रवण कर सकते हैं।